रुख करते हैं दीगर खबरों का। पूरे जम्मू कश्मीर की तरह ज़िला पुंछ में भी आवारा कुत्तों की दहशत ने अवाम को काफ़ी परेशान कर रखा है। इस सिलसिले में बात करते हुए मकामी अवाम ने अपनी बरहमी जाहिर करते हुए बताया कि एक जानिब जहां उन्हें खुशी हासिल हो पाई थी कि उनके बच्चे दोबारा से तालीम हासिल करने के लिए स्कूल जा रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात को लेकर वो सख्त परेशान है कि स्कूल भेजते वक्त जो उनके बच्चे हैं वो क्या महफूज तरीके से अपने स्कूल तक पहुंच पाएंगे या नहीं, ये कोई भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। क्योंकि हर मकामात पर आप देखें, हर गलियों में, हर चौराहे पर जो इंसानों से ज़्यादा जो है आवारा जो कुत्ते हैं वो आपको दिखाई देंगे, क्योंकि इन आवारा कुत्तों की वजह से अवाम में काफ़ी खौफ और दहशत का माहौल बना हुआ है। सिलसिला में बात करते हुए मकामी अवाम ने एक जानिब जहां ज़िला इंतज़ामिया से ये अपील की है कि इन आवारा कुत्तों को यहाँ से हटाने के लिए कोई मखसूस इकदाम उठाए जाएँ ताकि अवाम के अंदर जो खौफ व दहशत का माहौल है उससे भी अवाम को राहत मिल सके। लेकिन साथ ही उन्होंने अवाम से भी ये अपील की है कि जहाँ ज़िला इंतज़ामिया तो अपने जो इकदाम वो उठाएगी, लेकिन उसके साथ साथ अवाम को भी खुद शऊर बेदार होना होगा। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि अवाम अपने घरों का जो बचा कुचा खाना या ऐसी कोई जो फ्रूट वगैरह या सब्जियां वगैरह बच जाती हैं, तो जिस तरीके से वो उन्हें म्यूनसिपल के जो डस्टबिन है उनमें डालने के बजाय गलियों में या दीगर मकामात पर ऐसे डाल देते हैं, और यही वजूहात है कि कुत्तों का झुंड वहाँ पे ज़्यादा जमा हो जाता है और इन ख़राब अशिया को खाने के लिए वो कुत्ते वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। और यही वजूहात हैं कि वो कुत्ते कभी भी किसी भी बच्चे या चलने वाले जो राहगीर के लिए ख़तरे का सबब बन सकते हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि अवाम को खुद शऊर बेदार होना होगा और जहाँ कहीं भी ऐसे आवारा कुत्ते उन्हें नज़र आते हैं कोशिश करें कि उनको वहाँ से भगाएं ताकि किसी भी ख़तरे का अंदेशा ना हो और ख़ास करके कोई भी आने वाले वक्त में किसी को भी कोई ख़तरा पेश ना आए। उनका ये भी कहना था है कि एक जानिब जहाँ स्कूल के लिए सुबह बच्चों को भेजना पड़ता है उस वक्त इन कुत्तों का डर रहता है, लेकिन रात की तारीकी में अगर किसी वक्त किसी को अस्पताल का रुख करना पड़ता है तो उस वक्त भी ये कुत्ते गाड़ियों पर, मोटरसाइकिल पर या राह चलते जो राहगीर हैं उन पर हमला कर देते हैं, जो कभी भी ख़तरे का सबब बन सकता है। और यही वजूहात हैं कि अवाम में इन आवारा कुत्तों को लेकर काफ़ी दहशत का माहौल बना हुआ है। मकामी अवाम ने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि जल्द से जल्द कोई मखसूस इकदाम उठाए जाएँ ताकि इन आवारा कुत्तों को शहर से दूर भगाया जा सके। मज़ीद इस सिलसिला में बात करते हुए किस तरह से मकामी अवाम ने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि इन आवारा कुत्तों को यहाँ से दूर भगाने का कोई अहम इकदाम उठाया जाए, आइए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। जी, मैं सबसे पहले ये जो आपने क्वेश्चन किया था बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे साथ ये हादसा ऐसे पेश आते रहते हैं। जहाँ तो आपने आवारा कुत्तों की बात की, इस वक्त पुंछ में इंसानों की आबादी कम और कुत्तों की आबादी ज़्यादा हो चुकी है। मैं रात को खुद डेली में रेडियो स्टेशन के पास जाता हूँ पार्क करने के लिए, तो रास्ते में मुझे इतने कुत्ते मिलते हैं जितने आदमी, आप ये हैरान रहेंगे मेरी बात सुनकर कि आदमी कम चलते हैं, कुत्ते ज़्यादा होते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि इसके बारे में कुछ ना कुछ हल निकाले। इससे पहले क्या होता था, जब हमारी म्यूनसिपल कमेटी होती थी उसमें स्पेशल तौर पर एक टीम होती थी कि इन कुत्तों को यहाँ से भगाने में, उसके बाद सिस्टम ख़त्म हो गया है। लेकिन हमारा भी उसमें सबसे बड़ा कसूर ये है कि हम अपना जो गंदगी घर की होती है, कचरा वगैरह होता है, वो हम गलियों में डाल देते हैं, नालियों में डाल देते हैं। अब क्या होता है, जब ये गंदगी हमें डाल दी तो कुत्ते एक दो नहीं बल्कि के सैकड़ों के हिसाब से वहाँ का क्या करते हैं, उसको कचरे को उखेड़ते हैं, कभी ऐसे करते हैं। गलती से भी कोई आदमी वहाँ से अगर गुजर जाए तो फिर उसका बहुत जीना मुश्किल हो जाता है। पुंछ में बहुत से ऐसे पहले केस भी हुए, बच्चों को काटा गया। आजकल स्कूल लग चुके हैं, 3 साल के बाद अगर लॉकडाउन की वजह से स्कूल चल गए हैं, तो इस वक्त इतनी परेशानी है कि बच्चों को एक आदमी स्पेशल बच्चों को या स्कूल जाने के लिए या गाड़ी तक पहुंचाने के लिए, गाड़ी को वापस लाने के लिए ड्यूटी स्पेशल देनी पड़ती है। किस लिए कि रास्ते में किसी को कुत्ता ना काट जाए। तो खुद हमें भी इसके लिए केयर करना चाहिए। गंदगी कूड़ा करके रास्ते में नहीं डालना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि इसके लिए फ़ौरन में कुछ न कुछ कदम उठाए थे। अभी पिछले दिन आपने देखा होगा बतार नाले पर एक चीता आया, बकरी का सर काट के चला गया। अगर बतार नाला इस वक्त सिटी में है, पुंछ हदूद म्यूनसिपल हदूद के अंदर आता है, यहाँ पे अगर चीता आ गया तो कल ये बस स्टैंड पे भी आ सकता है। पिछले साल भी एक शेर जो बस स्टैंड पे आया था, वो सीसी कैमरे में देखा कि वहाँ भी कुत्तों को मारा था।
इसलिए हमें भी इस चीज़ की केयर करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। तो और एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि इसके बारे में फौरी तौर पर कुछ ना कुछ इकदाम करना चाहिए। मैं सबसे पहले बात करूँगा कि ये जो आवारा कुत्ते हैं, ये पिछले दिनों जैसे हमने सुना था कि जैसे जो टूरिस्ट जो थे श्रीनगर में आए हुए थे और उसमें काफ़ी कुत्तों ने एक झुंड की रूप में कुत्तों ने वहाँ पे उनके ऊपर हमला किया और मेरे हिसाब से 40 से प्लस जो थे टूरिस्ट वो वहाँ पे जख्मी हुए थे। तो जहाँ तक बात करें इंतज़ामिया को भी इसके बारे में एक ठोस स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो जैसे हम यहाँ पे सुबह जब स्कूल की तरफ बच्चे जाते हैं तो एक कई बार झुंड कुत्तों का जो है वो नज़र आता है, तो बच्चों को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है उस टाइम। इसमें मैं समझता हूँ कि कुछ हमारी जो हम लोग हैं, हमारी भी जो है कुछ इस ज़रूरत बनती है। एक तो जब साफ़ सफाई की बात करें तो जैसे डस्टबिन जो है हर गली कूचे में, हर चौक में लगे होते हैं, तो ये कुत्ते वहाँ पे मैक्सिमम देखा जाते हैं। और रात के टाइम किसी को अगर हॉस्पिटल में जाना हो तो कई बार कुत्ते गाड़ी के ऊपर या बाइक के ऊपर अटैक करते हैं और हॉस्पिटल जाने के बजाय इंसान को वहाँ पे अपना आप संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इंतज़ामिया का एक रोल है इसके ऊपर ठोस स्टेप लेने का, वहाँ पे हम लोगों को भी इसके ऊपर थोड़ी सी नज़र रखनी चाहिए कि हमें गंदगी का भी थोड़ा सा जो है ख्याल रखना चाहिए, ताकि ये वहाँ पे इकट्ठे ना हो। और जब देखा जाए तो जब हम अपने आप को सेव कर सकते हैं कि अगर ये कुत्ते सामने हैं या ऐसा कोई झुंड सामने है तो इनको भी भगाना चाहिए, ताकि कोई बुज़ुर्ग आदमी या कोई बच्चा या कोई और आदमी वहाँ से गुजरा हो उसके ऊपर ये अटैक ना करे। मैं इंतज़ामिया से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके इस बारे में कोई एक ठोस स्टेप लेना चाहिए, ताकि जो है हमारा माहौल जो है यहाँ का अच्छा रहे। शुक्रिया।